So I welcome you all to Gandharva Wellness Studio, and today we have Dr. Sumit Bhasin with us. He has written this book, very interesting book, Conundrum, sir. This is how you pronounce it? The Capital Conundrum. हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है वैसे सर? देखिए, कॉन्डम का मतलब होता है बेसिकली, हिंदी में कहूँ तो पहली रिडल। एक आपको ध्यान होगा, एक पिक्चर में गाना था, जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। पिछले 10 सालों में दिल्ली के अंदर जो गवर्नेंस के नाम पर हुआ है वो भी एक बहुत बड़ी पहेली है। उस पहेली को सुलझाने का प्रयास इस बुक में किया गया। थैंक यू सो मच सर। तो मैंने आपका इससे पहले जो आपने मेरे मित्र थे उनको इंटरव्यू दिया, मैंने सुना और मैं बड़ी इंट्रिग्ड हुई, क्योंकि मैं बड़े सालों से मतलब आई एम अ वेलनेस एक्सपर्ट। मैं करीबन हजारों लोगों को कि उनको अच्छा कैसे, स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, मैं उनको एडवाइस करती हूँ। तो जब मैं इस आपकी कन्वर्सेशन उनसे सुन रही थी तो मुझे ये चीज़ एक रियलाइज हुई कि जो हम अपने जो भी क्लाइंट हैं, जो भी कहिए, उनको हमारे पास आते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप अपनी डाइट को अच्छा कीजिए, आप योगा कीजिए, आप दौड़ लगाइए, आप आयुर्वेदा थेरेपीज के लिए आइए हमारे पास, आपको अपनी स्किन को ठीक करने के लिए करना चाहिए। तो वो एक तरीके से ना बड़ी एक सोलो जर्नी होती है, मतलब हमने आपको बोला, आपने कर लिया। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल मैं उनको बोल रही हूँ आप वॉक करने जाइए, लेकिन अगर वो दिल्ली में वॉक कर रहा है और ऑक्सीजन ही नहीं है तो क्या उसको उस वॉक का फायदा हो रहा है? खाना अच्छा खाइए, लेकिन जो सब्जियां हम खा रहे हैं उनमें अगर पेस्टिसाइड्स हैं और अगर वो उनमें मतलब कि टॉक्सिन्स हैं, तो क्या वो डाइट भी फॉलो करके वो हेल्दी रह पाएगा? तो जो मुझे एक चीज मतलब अंदर से आई कि हेल्थ जो है, हमारी जो हेल्थफुल जर्नी है, परफेक्ट हेल्थ के लिए जो हम प्रयास करते हैं, हम सब लोग, स्पेसिफिकली जो हमारे क्लाइंट्स हैं इस लोकेलिटी में, वो सिर्फ ये कह के नहीं हम जी सकते कि हमें कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शंस हो रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम चले जाएंगे, हमें जो सुपरफिशियली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लगेगी हम उसको वोट दे देंगे। हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, हमें अपने परिवार का ध्यान रखना है। सो ये जो एक कम्युनिटी का रोल हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हेल्थ के लिए भी उसका मतलब आपको बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अपना इस विषय पे सोच रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं कि जो इसको इस पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। इवन मुझे हेल्थ वर्कर्स भी जो हैं या जो वेलनेस क्लिनिक्स चला रहे हैं वो भी इस तरह की बातें करते हुए कभी दिखे नहीं, जबकि आमतौर पर उन लोगों से मिलना होता रहता है। देखिए, व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज और समाज से राज्य और राज्य से राष्ट्र बनता है। व्यक्ति की अपने प्रति भी जिम्मेदारियां हैं, अपने परिवार के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं, अपने समाज के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं और अपने राज्य के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। हम लोग जब स्कूल्स में थे तो हम पढ़ते थे सिविक्स के अंदर, राइट्स एंड ड्यूटीज आर बोथ टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। तो मैं डाइट कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन वो खाना क्या मेरे लिए पर्याप्त है, इन सेंस कि इज इट 100% की जो मैं कर रहा हूँ इससे मैं स्वस्थ रहूंगा? तो शायद नहीं। मैंने कई बार एक चर्चाओं के अंदर डॉक्टर्स को सुना है कि जब दिल्ली के अंदर पोल्यूशन लेवल बढ़ता है तो वो चेतावनी देते हैं कि आप लोग वॉक करने मत जाएं। घर की चार दीवारी के अंदर बैठे हुए, आजकल हमारे घर भी कैसे हो गए हैं, कहीं हवा होती नहीं है, हवादार घर नहीं है, क्योंकि दिल्ली इस तरह से बन गई है, वॉल टू वॉल कंस्ट्रक्शन, सारा सब कुछ ब्रिक्स है, ब्रिक के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आता, बाहर से हवा अंदर आती नहीं है, धूप अंदर आती नहीं है। दिल्ली के अंदर बहुत से लोग विटामिन डी कैप्सूल ले रहे हैं, विटामिन डी के इंजेक्शन ले रहे हैं। हम एडवाइस करते हैं सर सबको, आजकल उसके बिना हाँ, तो वो है नहीं है। मैंने भी बहुत लिए हैं, मैंने भी बहुत लिए हैं, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर दोबारा लेने पड़ जाते हैं। लेकिन वैकल्पिक क्या है? इसलिए जब आप एक समाज में रहते हो, जब एक राज्य में रहते हो, तो राज्य की सरकार, राज्य अपना दायित्व नहीं निभाएगा तो
तो एक व्यक्ति जिंदगी के अंदर सफल नहीं हो पाएगा। केवल अपना खान पान को बदलाव ले आए, उससे वो बदलाव आता नहीं है। मुझे ध्यान है, मेरे एक मित्र हुआ करते थे, वो दिल्ली छोड़ के उत्तराखंड चले गए हैं, पहाड़ों में चले गए हैं। वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे। तो मेरी बहुत उनसे बहस होती थी। कहते हैं कि आई हैव सो मच मनी, आई डोंट नीड गवर्नमेंट, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गोज आई हैव जनरेटर, आई हैव अ बोरवेल, so which gives me 24/7 and I have 1+1। तो मुझे सरकार की जरूरत ही क्या है। दिल्ली के अंदर जब पिछले 10 साल की हालत खत्म हुई, तो 2-3 साल पहले वो दिल्ली छोड़ के चले गए क्योंकि प्रदूषित हो गई। तो हमें उस मानसिक सोच से बाहर आना पड़ेगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर सरकार अच्छी नहीं है, अगर मेरे पास का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं है, तो सबसे ज्यादा उसका जो असर पड़ता है वो मुझे ही पड़ता है। क्योंकि जब मैं बीमार होता हूं और मैं डॉक्टर के जाता हूं, तो जेब मेरी ढीली होती है, मेरे परिवार की ढीली होती है, तकलीफ मेरे को होती है, मेरे बच्चों को होती है, मेरे सगे संबंधियों को होती है, सरकार को नहीं होती है तकलीफ। तो इसलिए मेरा, आप एक अच्छा काम कर रही हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि लोगों को जागरूक बनाइए और लोगों को कहिए कि वो केवल खान पान पे ध्यान ना दें, खान पान के साथ साथ वातावरण कैसा है उस पर भी ध्यान दें। हम पानी कौन सा पीते हैं, हम, आपने कहा सब्जी में बहुत से पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स लगते हैं, इसीलिए देश के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग की, नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है। अगर हवा अच्छी होगी तो हमारे यहाँ पे भी, दिल्ली के अंदर बहुत खेती बाड़ी पहले होती थी, वो सब बंद हो गई, दोबारा से वो होगा, टेरेस गार्डन शुरू होंगे। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने घर की छत के ऊपर छोटी छोटी चीजें, मिर्चें, टमाटर, बैंगन, इस तरह के अपने पौधे छत के ऊपर लगाए हुए हैं। तो धीरे धीरे ये सब चीजें बढ़ेंगी, लेकिन इसके लिए सरकार को अपना एजुकेशन, राइट, पीपल नीड टू बी टोल्ड कि टेरेस गार्डन, आई थिंक यू नीड मोर ऑफ अवेयरनेस। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, यहाँ हमारे यहाँ सब लोग पढ़ाई लिखाई करते रहे। हमारे चाहे पिताजी हों चाहे हमारे दादाजी, माय ग्रैंडफादर वाज अ टीचर कॉलेज के अंदर। तो बट मेरी ग्रैंडमदर पढ़ी नहीं हुई थी, लेकिन उनको भी अवेयरनेस इतना था। वो अवेयरनेस जो था, वो अवेयरनेस के कारण हम लोगों को पौष्टिक आहार भी मिल पाया। वो मैं कहा करती थी कि जाओ ये एक्सरसाइज करो। उसमें स्कूल्स के अंदर ना फिजिकल एजुकेशन का एक सब्जेक्ट होता था, एक पीरियड होता था। वो सब्जेक्ट पेपर ना भी कोई स्कूल ले, लेकिन वो होता था। तो हमें प्रोत्साहित कि उसमें हिस्सा लो, खेलने जाओ। आज आप क्या बच्चों को अपने कह सकते हो बाहर खेलने जाओ? नहीं। आज के युग में किसी भी प्लेग्राउंड में आपको क्रिकेट खेलते हुए फिर कुछ लोग मिल जाएंगे, बाकी कोई कबड्डी नहीं खेलता, कोई खो खो नहीं खेलता, कोई कुश्ती नहीं खेलता, कोई फुटबॉल नहीं खेलता, कोई बास्केटबॉल नहीं खेलता, कोई वॉलीबॉल नहीं खेलता। हमने सब खेल खेले हैं। तो लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा। Yes, absolutely. So that is why I thought I must talk to you, and we should convey to at least our clients who are watching this that it is very important to be, I mean, अपनी जो हमारी vigilant citizen, they should remain vigilant citizen. Yes, that's the right word. So these kind of books which he has written can help you making a right decision about what you should be doing to select the next government in Delhi. Thank you so much.